जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस के बारे में। तो मेरा मानना है दोस्तों कि किसी भी परीक्षा से पहले उसके पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने पाठ्यक्रम समझ लिया है तो आप 20% जो है लड़ाई जो है वो जीत जाते हैं पहले ही। आपको बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम समझना चाहिए और मैं कहता हूँ कि आप पाठ्यक्रम का जो हार्ड हार्ड कॉपी है उसको भी अपने टेबल पर रखें। उसको प्रतिदिन उसको एक बार देखें कि क्या सिलेबस है। उससे आपके माइंड में जो है चीज़ें फीड हो जाएंगी। तो बहुत आसानी होगी आपको चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो समझने में कि क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे पेपर से रिलेटेड है या नहीं है। तो और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आयोग क्या चीज़ पूछ रहा है, किस विषय पर उसका ज़्यादा जोर है, किन बिंदुओं पर वो ज़्यादा प्रश्न बना रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप एक बेहतर रणनीति बना पाएंगे। और अगर आप एक बेहतर रणनीति बना पा रहे हैं तो परीक्षा को पास करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कोई भी चीज़ मैं अपलोड करूँगा तो उसकी खबर तुरंत मिलेगी। अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करिए। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज अपना जो विषय है उसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले हम पीटी के सिलेबस को यहाँ पर आज समझेंगे। मेंस का सिलेबस जो है उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेंस के सिलेबस में अभी जो है यूपी पीसीएस में शायद जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंज होने की उम्मीद है, लेकिन हम जल्दी ही बनाएंगे उसको। नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि देखिए ये जो पेपर होता है 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके एक हफ्ते के अंदर में ये यूपी पीसीएस भी एग्ज़ाम अपना करवा लेता है। तो 28 मई को इस बार 2023 में यूपीएससी का जो है पीटी का परीक्षा जो है निर्धारित है। तो उसी के एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप समझिए कि यूपी पीसीएस भी अपनी परीक्षाएं लेगा। तो इसलिए हम जो है कि अपना जो तैयारी है अभी से स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट कवर हो पाएगा। तो हम अभी वही पुराना वाला सिलेबस ही देखेंगे। मेंस जब चेंज होगा तो अपडेट हम करेंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले अपना ये देखते हैं पीटी वाला सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये पहले तो आप समझिए यहाँ पर दो पेपर होते हैं। एक समान अध्ययन पेपर 1 जिसमें आपके जीएस का पूछा जाता है। एक समान अध्ययन पेपर 2 होता है जिसमें सी सेट के नाम से आप उसको जानते हैं। वो भी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा उसकी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये पेपर होता है 2 घंटे का दोस्तों। अंक होते हैं 200 अंक का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें होती है दोस्तों। 0.33 नंबर कटता है अगर आप 3 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 नंबर आपका कटेगा। तो और यहाँ पे 2 नंबर का जो है आपका एक क्वेश्चन, 2 नंबर का तो खैर नहीं होता ये पेपर जो है आपका ये मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंक का होता है। 1 पॉइंट कुछ नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं आपका एक क्वेश्चन जो होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं जो हैं वो पूछी जाएंगी आपसे, करंट अफेयर आप जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद आपका भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है आपकी और जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा इसमें आपसे। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद भारतीय राजनीति एवं शासन में पूछा जाएगा आपसे संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मैं आपको सबसे बताऊंगा दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए और किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास। सतत विकास इसमें पूछा जाएगा। जो इकोनॉमी है आपका, गरीबी पूछी जाएगी, अंतर्वृष्टि, जनसंख्याएं की, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। फिर उसके बाद पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी जो है संबंधी जो सामान्य विषय हैं, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन,
इन चीज़ों को पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है सामान्य विज्ञान। ये कुछ सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये इसमें से जैसे इतिहास हो गया आपका, पॉलिटी वाला हो गया आपका, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और ये एनवायरनमेंट हो गया। ये चीज़ सब्जेक्ट जो हैं वो आपके मेंस में भी लगते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपके मेंस की भी तैयारी होती रहती है इसमें। तो आप मेंस के हिसाब से अभी आपके पास देखिए समय है, अभी दिसंबर है, फिर उसके बाद जून, 6-7 महीने जो हैं आपके पास अभी कंप्लीट है। मेंस तो उसके बाद अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर लास्ट में होगा। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। तो आप अभी मेंस के हिसाब से पढ़िए, आपकी पीटी उसमें कवर होता रहेगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कि पीटी, अब पीटी ही पढ़ना है आपको, कब से वो पढ़ना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं दोस्तों, उसमें इस बताया गया है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों की जानकारी रखनी होगी। मतलब जो करंट अफेयर तो आपको जो नेशनल इंटरनेशनल जो हैं, और जो किसी चीज़ किसी मतलब पद ग्रहण कर रहा है, कोई पद से हटाया जा रहा है, और खेल वगैरह जो हैं वो सब सब चीज़ें आ जाती हैं। करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा इसमें। फिर भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत आपको भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कब से कब तक पढ़नी है। तो यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट, तो आपको पता होगा कि नेशनल मूवमेंट जो है आपका 1857 की क्रांति जो है उसके बाद से लेकर आपको 1947 तक जो है, तब तक का आपको नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। उसके पहले का जो इतिहास है वो भी आपको कवर करना है, और आपको एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों ही पढ़नी पड़ेंगी इसमें। और इसके बाद आप देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भी आपको विश्व भूगोल में विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, यहाँ पर देखिए मेनली जो अब तो मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले अधिकतर पीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपके पर्वत, पठार और नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, यही सब पूछा जाता है दोस्तों। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके वहाँ पे भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि जैसे झीलें हो गई, कोई पर्वत हो गया, कोई पठार हो गया, यही सब चीज़ें होती हैं, वो मिलाने के लिए आता है ज्योग्राफी में, आप उसको देखेंगे। और उसके बाद भारतीय राजनीति में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें भी चीज़ें आपको, पंचायती राज वगैरह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचायती राज से देखिए हर बार क्वेश्चन बनता है। तो कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको सारी बताऊंगा कि देखिए पूरी पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठ जाना है पीटी के लिए, मेंस में आपके काम आएगा, लेकिन पीटी के लिए कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको एक बार उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना चाहिए। अभी तो खैर आपके पास टाइम है, आप सब कुछ पढ़िए अभी, तो सब कुछ पढ़ेंगे तो बेहतर जानकारी होगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पर ये आपने देख लिया पॉलिटी का सेक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी वाला जो है सामाजिक क्षेत्र में इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, इनकी जो मतलब इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, जो योजनाएं हैं आप सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, और ये क्या नाम है, जो पॉवर्टी है, इन सब चीज़ों से पूछी जाती हैं चीज़ें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्या चीज़ें करी जा रही हैं उसमें, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है एक। और करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इसमें, वो चीज़ें हैं। और एनवायरनमेंट से जैसे कि COP26-27 हो गया, और जो मतलब चीज़ें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो रही हैं, कोई नया वो हो गया, क्या नाम है, आर्द्र भूमि घोषित की गई है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, टाइगर जैसे कोई उसके लिए योजनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों से पर्यावरण पे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है। मैं आपको सारी चीज़ें इस अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और पढ़ने ही है। सोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सामान्य विज्ञान, यहाँ पर सामान्य विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और अच्छा खासा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको देखिए लिखा गया है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।
देखिए यूपी पीसीएस जो यूपी स्पेशल होता है उससे अब तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है होगा, यूपी स्पेशल भी पढ़ना होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ज़रूरी है, लेकिन आप पहले मेन जो सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करिए, यूपी स्पेशल आपका बहुत जल्दी कवर हो जाया करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी सेट पेपर 2 जो है आपका वो सी सेट का पेपर है दोस्तों। ये जो है आपका 200 नंबर का पेपर होता है ये भी, और 2 घंटे का होता है और क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपके नंबर ये जुड़ते नहीं है, ओनली 33% जो है नंबर आपको लेके आना होता है, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पेपर। इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, आंतरवैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल की भी समाहित होगा ये पूछा जाता है, कम्युनिकेशन जो होता है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यताएं जो हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की आपसे पूछी जाएगी, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित एवं सांख्यिकी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का, अंग्रेजी भी पूछा जाता है दोस्तों इसमें, और हिंदी के भी क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के कुछ कम क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर आपका हिंदी पे बेहतर पकड़ है और आपने कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी पकड़ कर रखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आप अगर मैथ में अच्छे हैं तो मैथ पे आप पहले फोकस करेंगे, और यहाँ पर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल लेवल की है। अब यहाँ पर अंकगणित में मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक, अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, यही सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। औसत पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, हानि लाभ, ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय, चाल, समय, दूरी, ये इससे क्वेश्चन बनता है। बीजगणित में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समपात्र एवं महत्तम समपावत्र एवं उसमें संबंध, शेषफल, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ये आपको सी सेट में जो यूपीएससी का है सिलेबस, वही सिलेबस यहाँ पे भी है, बस इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो है वो अलग से कर दिया गया है, और एक जो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो आपका इसमें कर दिया गया है, और सारी चीज़ें सेम है। रेखा गणित में भी वही त्रिभुज, आयत, वर्ग, समतल, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचनाएं, यही चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी। गोला, समकोणी, सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया आपका, और ये हो गया स्पेलिंग आपको सही करनी होगी, वर्ड मीनिंग्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। सामान्य हिंदी जो है आपकी, इसमें भी हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, क्रियाएं हो गई आपकी, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, ये सब चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और पेपर बहुत आसानी से अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आता, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कूट वाले आते हैं जिसमें कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है, तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन वन लाइनर ही होते हैं। करंट अफेयर के काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आप करंट अफेयर करते हैं तो उससे आपका जो है बहुत अच्छा जो है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर पॉलिटी आपकी अच्छी है, पॉलिटी में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, आपका जो है करंट अफेयर का और साइंस का, ये 4 सेक्शन जो है आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ज्योग्राफी से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो लगभग सब चीज़ें आपको देखनी है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और आप अगर देखते भी हैं तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको वीडियो एक लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए तो आप सब कुछ पढ़िए तो ही बेहतर होगा। अभी वक्त है आपके पास, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, और आप सब कुछ पढ़िए। उम्मीद करता हूँ आप सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।